नमस्कार दोस्तों, वापस से एक और नई वीडियो एक और नई विज्ञापन के साथ आप लोगों के पास मैं हाजिर हो गया हूं। तो भाई मैंने कल रात में ही एक फॉर्म को आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे डाला था। तो आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि कौन सा फॉर्म है। तो उस फॉर्म को भरना था भाई, ऑफलाइन मोड में वो फॉर्म को भरना है। तो वो मैंने पहले ही आप लोगों को इसलिए टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया। लेकिन देखो बाकी का आगे देखो, आज मैं ये भी पीडीएफ आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो ये जो है गुमला जिला में विज्ञापन निकला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुमला के ही लोग भरेंगे। इसके लिए कहीं से भी आप लोग हो, झारखंड के किसी भी ज़िले से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये आप मत सोचना कि गुमला का है तो सिर्फ गुमला के ही लोग भरेंगे। बाकी गुमला वाला को प्राथमिकता ज़्यादा मिलेगी, वो तो आप लोगों को जानते ही हो। तो ये जो देखो विज्ञापन निकल गई है 22/8/2025 को। तो आखिर ये है क्या, उसके बारे में देखो बात करते हैं। तो इससे पहले जो भी लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों को हर एक तरीके की अपडेट अपने चैनल पर इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो जो भी नए लोग आते हो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भाई 80 से 85% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखते हो, जानकारी लेते हो, चले जाते हो। तो ऐसे भाई कंजूसी मत करो, ठीक है। तो ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में संविदा के आधार पर पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका एवं गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा के आधार पर चयन हेतु आवश्यक सूचना है। तो देखो यहीं पे सभी चीज़ बोल दी गई है, मात्र यही 2 लाइन में। ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय है, वहाँ पर शिक्षक और शिक्षिका की और गैर शैक्षणिक पद पर जो है आवश्यकता है लोगों की। तो इन सभी पदों पर आप लोगों के लिए क्या क्या विज्ञापन है, सीधे चलते हैं वहीं पर। उससे पहले आप लोग देख लो कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो आखिरी तिथि दी गई है वो रहने वाली है 24/9/2025, यानी कि सितंबर महीना में 24 तारीख तक शाम 5 बजे तक आपको डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आप लोग का समग्र शिक्षा अभियान गुमला के तरफ से निकाला गया है, जिसमें प्रशिक्षक सह उत्पादन केंद्र बिल्डिंग समाहरणालय परिसर गुमला पिन कोड 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको डाक के माध्यम से भेजना है। कौन सा स्कूल है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय। तो अब देखिए इसमें कुल पद क्या है, कौन कौन से टीचर रहने वाले हैं, कौन कौन सी भाषा के टीचर चाहिए, हर एक चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 नंबर से शुरू करते हैं, सीधे सीधे 1 नंबर से 12 नंबर तक। तो कुल पद 15 है, 15 लोगों की आवश्यकता है। तो भाई एक, अगर मैं इसलिए खुश होता हूँ कि अगर मेरे जरिए किसी एक लोगों का ही अगर रोजगार लग जाए तो भाई बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कोई भी अपडेट आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, मैं आप लोग को अपने चैनल पर लेकर के आ जाता हूं। तो यहाँ पे जो शिक्षक का नाम है, देखो शिक्षक हो या फिर शिक्षिका, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लेडीज या फिर जेंट्स किसी एक के लिए है। दोनों में से कोई भी अगर उन्हें लगेगा अच्छा तो आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग करा देंगे। तो यहाँ पे शिक्षक या शिक्षिका कोई भी हिंदी भाषा का, शिक्षक या फिर शिक्षिका अंग्रेजी भाषा, शिक्षक शिक्षिका गणित भाषा में 1, और विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, किसी भी चीज़ से अगर आप पढ़े हो तो आपके लिए यहाँ पे 1 पद खाली है, जो कि अनारक्षित है। अनारक्षित पदों के लिए सभी जो पद हैं यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका के लिए, वो सब में 1-1 पद है। अपना विषय देख लो, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, कंप्यूटर, उसके बाद लेखापाल का हो गया, ये शिक्षक नहीं है। उसके बाद सपोर्ट स्टाफ यानी कि आदेशपाल एवं रात्रि प्रहरी, उसका 1 पद, मुख्य रसोइया का 1 पद और सहायक रसोइया का 2 पद, यानी कि कुल मिलाकर के 15 पद होने वाले हैं। तो आप लोग अब देख लो आगे कि क्या है। चयन हेतु अर्हता एवं निर्धारित परिलब्धि। तो यहाँ पे अब देख लो सैलरी, उसके बाद आप लोग को देखना है कि आप लोग से क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है। तो ये जो शिक्षक वाले पद हैं उन पे बात करते हैं। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता मांगा जा रहा है किसी मान्यता बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, यानी कि जिस विषय के टीचर हो उस विषय से संबंधित आप लोग यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक पर जो भी यहाँ पे शिक्षक का पद है, उन सभी पद के लिए संबंधित विषय से न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। आप लोग को ग्रेजुएशन ये सभी विषय से किसी एक विषय से 50% मार्क्स के साथ पास होना अनिवार्य है। उसके बाद अब बात करते हैं क्रमांक 7 एवं 8 में अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक। तो जो 7 नंबर है जहाँ पे देखो शारीरिक शिक्षा और 8 नंबर में है कंप्यूटर के लिए, तो इन दोनों में से आप लोग को 50% अंक के साथ स्नातक यहाँ पे भी बोला जा रहा है। उसके बाद
आगे है अनुसूचित जाति जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में अंकित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पे 50% है तो उन लोगों के लिए 45% हुआ। तो ये तो बात हो गई। उसके बाद आगे और है, आप लोग देख लो यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BCA या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस, एनी ग्रेजुएट विद इन 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ AICTE। तो भाई आपको यहाँ पे अगर कंप्यूटर के शिक्षक के लिए BSc या फिर BCA या सब कुछ भी बोला जा रहा है होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो कम से कम 2 साल का कंप्यूटर कोर्स, जो कि कोई भी डिप्लोमा कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए जिसे मान्यता प्राप्त AICTE से मान्यता प्राप्त हो। 1 साल का कोर्स नहीं, 2 साल का कोर्स बोला जा रहा है, ठीक है। मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा में शिक्षण या फिर प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्ण और शारीरिक शिक्षक और शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा, जो कि शारीरिक शिक्षा जो है टीचर उसके लिए है। उसके बाद है शिक्षक पात्रता। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका हिंदी भाषा, गणित, जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान तथा सामाजिक शिक्षा के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इन पदों के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। कक्षा 9 से 8 हेतु वर्गीकृत किए गए पद यथा पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान विषय समूह भौतिकी एवं गणित, पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अंग्रेजी के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में उत्तीर्ण आवश्यक नहीं है। तो भाई आप लोग टेंशन ना लेना कि JTET होगा तभी, आप लोग बिना JTET के हो तब भी जाना, ठीक है। अगर JTET हो तो ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी, अगर नहीं हो तो रख लेगा भाई, क्योंकि JTET वाले हैं ही कहाँ, JTET वाले बचे कहाँ हैं। JTET तो झारखंड में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही हुआ है अभी तक, तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे छोड़ दो। हाँ, आप लोगों को सैलरी मैंने नहीं बताई अभी तक, तो आप लोग चलो पहले सैलरी देख लो, आप लोगों का सैलरी क्या होने वाला है। तो देखो आप लोगों को जो सैलरी मिलने वाला है शिक्षक या फिर शिक्षिका को, उनका होगा 15,840 रुपये प्रति माह, जो कि हर एक वर्ष 250 रुपये की वृद्धि होगी आपकी सैलरी में। ये हो गई आपकी सैलरी। अब सैलरी की बात करते हैं और जो पद हैं उनके लिए, यानी कि लेखापाल। तो लेखापाल का जो पद होने वाला है, जिसमें क्या मांगा जा रहा है, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से BCom प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। तो यहाँ पे लेखापाल के लिए 50% अंक के साथ BCom बोला जा रहा है। और तकनीकी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स, उसके बाद 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स कोई भी किए हुए हो, PGDCA, DCA, ADCA कोई भी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ एक चीज़ और बोला गया कि हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, वो भी साथ में प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। तो सर्टिफिकेट के साथ इसमें सैलरी बोली जा रही है 11,880 रुपये प्रति माह। आपकी सैलरी में वृद्धि होगी प्रत्येक वर्ष 150 रुपये के साथ। उसके बाद अगला जो पद है सपोर्ट स्टाफ आदेशपाल और रात्रि प्रहरी, जिसके लिए किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से मैट्रिक ओनली 10वीं पास पे लिया जा रहा है। सैलरी भी भाई 6,000 रुपये मिलने वाली है और 150 रुपये हर वर्ष बढ़ेगी। उसके बाद है मुख्य रसोइया, जिसमें 8वीं पास बोली जा रही है, जिसकी सैलरी है 7200 रुपये प्रति माह और 150 रुपये की वार्षिक वृद्धि, हर एक वर्ष 150 रुपये बढ़ेगी। उसके बाद सहायक रसोइया, उससे भी बोला जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त से आप लोगों को 8वां पास होना चाहिए, जिसमें 5400 रुपये प्रति माह होगी और 150 रुपये वार्षिक मिलेगी वृद्धि आपकी सैलरी में। तो ये कुछ हुआ सैलरी, क्वालिफिकेशन और पद। तो अब देखो आप लोगों को मैंने फॉर्म को अपने टेलीग्राम पे दे दिया था, तो उस फॉर्म को आपको भरना है और डाक के माध्यम से भेज देना है। बाकी और भी ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ये जो PDF है मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग जा कर के मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे उम्र सीमा है न्यूनतम 21 वर्ष, तो आप लोग जा कर के टेलीग्राम ज्वाइन करके, और अधिकतम उम्र सीमा रहने वाली है 35 वर्ष, तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। बाकी कैटेगरी वाइज आपको जो छूट मिलेगी 3 साल 5 साल की, वो तो मिलती ही है हर एक जगह, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो और कुछ ज़्यादा है नहीं भाई इसमें आप लोग को जानने के लिए।
अब आपको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है वो कमेंट करोगे तो मैं उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। अदरवाइज आप लोग खुद से फॉर्म फिलअप कर लो, क्योंकि मैं लगातार इतने दिनों से बता रहा हूँ आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए कैसे फॉर्म भरना है, कैसे स्पीड पोस्ट करना है, हर एक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को अब तक आ गया होगा भाई कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बाकी कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो मैं टेलीग्राम पे आप लोग पहले इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आते हैं एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो भाई सब्सक्राइब कर दो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भाई जो सब्सक्राइब नहीं किए हो उसका तो मैं रिप्लाई बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन लोग सब्सक्राइब किए हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो कम से कम।